तो हरियाणा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 5 अक्टूबर 2024 में विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। 2014 में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में वह अकेले दम पर बहुमत से दूर रही, मगर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ सरकार बनाने में सफल रही। लोकसभा चुनाव से पहले 12 मार्च 2024 को बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र की राजनीति में कदम रखा। ओबीसी बिरादरी के नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री बने। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 काफी रोमांचक रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 5 सीटों को नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद 5 सीटें जीत गई। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया। एनएलओ बसपा गठबंधन ने अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। चुनावी रण में बड़े चेहरे। भाजपा ने हरियाणा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पीएम मोदी सहित 40 नामों की सूची में राजस्थान के नेताओं की धमक दिखाई दी है। इस सूची में सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित आधा दर्जन नेताओं के नाम शामिल हैं। एक ही विषय सब लोग जो है उसका जो बखान करते थे कि हरियाणा ने पहली बार इस प्रकार अनुभव किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के, और हर गांव में कहीं 20, 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं। और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। और हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियां हों, चाहे नौकरियां हों, चाहे सीएलयूज हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियां बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं कि कोई मंथली और हफ्ते ये नए लोगों को तो पता ही नहीं है। वरना जो उस समय चलता था, उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे, और वो जो एजेंट थे जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ, हमने 10 साल में उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पर टंगवा दिए और वही बेरोजगार होकर बैठ गए, जिसमें से उनको बार बार ये शोर मचाते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। तो उनके जो एजेंट हैं उनकी हो गई है और वही शोर मचाते हैं। इसलिए आज हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हम उधर आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में बिखर रही है, वो आप देख रहे हैं, वो भी एक संकेत है। भाजपा को की किश्ती संभालने के लिए भाजपा के नेतृत्व ने सब कुछ करके देख लिया। पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला, फिर अपनी कैबिनेट को बदला, फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, फिर चुनाव की तारीख पहली बार बदली और फिर चुनाव की तारीख दूसरी बार बदली। लेकिन कितना ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बदला बदली कर ले, अब हरियाणा की जनता सरकार ही बदलेगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। 5 राज्यों के सीएम के हैं नाम। हरियाणा में पीएम मोदी उन सीटों पर रैली करेंगे जहां उनके प्रत्याशी कमजोर हैं या फिर पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही सूची में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम भी है। इंडिया अहेड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।